और कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच अच्छी खबर जामताड़ा से, जहां 3.5 साल की एक बच्ची ने कोरोना को मात दी है। बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव आई, इससे परिवार और अस्पताल के लोगों ने राहत की सांस ली है। जामताड़ा में ये पहला केस है जिसमें एक छोटी बच्ची कोरोना संक्रमित पाई गई थी, लेकिन कोविड अस्पताल में बच्ची ने डॉक्टरों, मरीजों और कर्मचारियों के बीच हंसते खेलते कोरोना को मात दे दी। बच्ची के ठीक हो जाने के बाद अब उसके पिता उसे लेने अस्पताल पहुंचे तो बच्ची पापा से लिपट गई। इस दौरान माता पिता की आंखों में खुशी के आंसू थे। ये कि जब 3.5 साल की बच्ची मेरी बेटी है, वो जब इस जंग से लड़ सकती है तो हम आम जनता से कहना चाहेंगे कि आप सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए और दूरी बना के रहिए। अभी हमारे पास जो एक 3.5 साल की बच्ची थी वो भी आज ठीक होकर जा रही है, जो हम लोग को बहुत कुछ सिखा के जा रही है कि किस तरह से एक महामारी को डट के सामना किया जाता है। जहाँ बड़े बड़े लोग मायूस हो जाते हैं और कोई डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, और अभी हम देख रहे हैं हमारे पॉजिटिव केसेस में 2-4 लोगों को काउंसलिंग सेशन भी आज कराया गया है। वहीं पे ये बच्ची एक जीता जागता नमूना है कि किस तरह से लोग हंसते खेलते कोरोना से लड़ सकते हैं और उसको इससे जीत सकते हैं। तो इस नन्ही फाइटर से सीखने की जरूरत है कि इतनी जल्दी हौसला नहीं खोते हैं। इधर कोरोना काल का सबसे ज्यादा असर रिक्शा चालकों पर पड़ा है। पैसेंजर नहीं मिलने से उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई है। लिहाजा न्यूज़ 18 के माध्यम से रांची के रिक्शा चालकों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रिक्शा चालकों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कोरोना काल है, विपरीत हालात है, चुनौतियां हैं और हर वर्ग इस चुनौतियों की परीक्षा पास करने में लगा है। एक ऐसा ही वर्ग है रिक्शा वालों का वर्ग, जो हर दिन सुबह में रांची की मुख्य सड़कों पर उतरता है रोजी रोटी के लिए और अपने अपने सीमित संसाधनों के साथ इस परीक्षा को पास करने में लगा है। कमा धमा हो नहीं रहे सर, मजदूर क्या करेगा हैं? घर कैसे चलेगा? घर में चावल नहीं, राशन नहीं है, घर का मजबूरी कौन संभालेगा? सरकार क्या दे रहा, हम लोग को कुछ नहीं दे रहा। ऐसा है कि न पढ़ाई न लिखाई है, न 2 पैसा की आमदनी है, न मॉल खुल रहा है, न रेलवे स्टेशन चालू है, न बस न मोटर गाड़ी चालू है। हम लोग करे तो क्या कर सकते हैं बोलिए? बच्चा के न पढ़ाई है न लिखाई है। कम से कम सरकार के तो कुछ भी तो सहायता देना चाहिए। कम से कम 2000 रुपया भी 2500 रुपया दे कि बाल बच्चे के पढ़ाई लिखाई कोई दुख मुसीबत हमारा दूर हो सकता है। हमें भी जो पड़ा जाते हैं तो 60 रुपये भाड़ा, एक तरफ का खर्चा नहीं है सर। चावल खरीदना पड़ता है, दाल खरीदना, नमक मिर्चा, रिक्शा भाड़ा देना पड़ता है सर। तो आपने देखा कि आवाज में पुकार है, आंखों में आंसू है और फरियाद है सरकार से कि सरकार हमारे लिए भी कुछ सुने और हमारी जो दिल में तकलीफें हैं, परिवार की ज़रूरतें हैं, सरकार उनकी भी सुने। कैमरामैन शाहनवाज के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो रांची के रिक्शा चालकों की यही गुहार, हमारी भी सुनो सरकार। जोहार झारखंड में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, फौरन लौट आए। जोहार झारखंड में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। झारक्राफ्ट में कंबल खरीद के नाम पर हुए घोटाले की जांच भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी एसीबी करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोटाले में एसीबी जांच को मंजूरी दे दी है। इससे घोटाले के आरोपियों झारक्राफ्ट के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी रेणु गोपीनाथ पणिकर, उप महाप्रबंधक मोहम्मद नीसम अख्तर और मुख्य वित्त पदाधिकारी अशोक ठाकुर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। घोटाले की जांच के बारे में और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता भुवन किशोर झा। कंबल खरीद के नाम पर जिस तरह से झारक्राफ्ट में गड़बड़ियां हुई, उसका खुलासा अब एसीबी करेगी। एसीबी को ये जिम्मेवारी दी गई है कि ये घोटाले का पर्दाफाश करे, इसकी जांच करे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बहुचर्चित झारक्राफ्ट कंबल खरीद घोटाला मामले में एसीबी को जांच का निर्देश दिया है। जांच के निर्देश के बाद कहीं ना कहीं इस केस में जितने भी आरोपी हैं, खास करके जो तत्कालीन पदाधिकारी रहे हैं, उन सब पर गाज गिरने की संभावना जताई जा रही है। जिस तरह से फर्जी बिल और ट्रांसपोर्ट दिखा करके हरियाणा के पानीपत से ऊन धागे को सप्लाई की गई और जिस पर महालेखाकार ने अपनी टिप्पणी भी दी, उसके बाद कहीं ना कहीं इस केस के उद्भेदन की संभावना आगे बढ़ रही है और इसकी जिम्मेवारी एसीबी को दी गई है।
जल्द ही एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा इस मामले में कांड दर्ज करके आरोपियों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और इसी के साथ जोहार झारखंड में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।